25 दिसंबर 2025 के संदर्भ में भारत के टॉप 50 महत्वपूर्ण समाचार दिए जा रहे हैं। राजनीतिक समाचार। संसद के शीतकालीन सत्र का समापन हुआ, जिसमें कई अहम विधेयक पारित किए गए। सरकार ने सुधारों को प्राथमिकता देने की बात कही। 2026 लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। रैलियों और रणनीतिक बैठकों का दौर जारी है। विपक्ष ने संसद में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। सरकार ने आर्थिक सुधारों का हवाला दिया। प्रधानमंत्री ने सुशासन दिवस पर प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया। जनता केंद्रित शासन को प्राथमिकता बताया। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय अधिकारों पर चर्चा तेज हुई। संघीय ढांचे को मजबूत करने पर बल दिया गया। चुनाव आयोग ने डिजिटल वोटिंग प्रणाली के परीक्षण की घोषणा की। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाना है। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। मतदान प्रतिशत में सुधार देखा गया। महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक बहस फिर तेज हुई। कई दलों ने शीघ्र लागू करने की मांग की। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में राज्यों के मुद्दों पर चर्चा हुई। सहकारी संघवाद को मजबूत करने पर सहमति बनी। भारत नेपाल सीमा से जुड़े मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई। शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया गया। आर्थिक समाचार। 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर मजबूत बनी रही। विशेषज्ञों ने इसे स्थिर अर्थव्यवस्था का संकेत बताया। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। महंगाई को नियंत्रण में रखने पर ध्यान दिया गया। यूपीआई और डिजिटल भुगतान में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। भारत कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में स्थिरता देखी गई। विदेशी निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। एमएसएमई सेक्टर के लिए नई सहायता योजना की घोषणा हुई। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट से महंगाई में राहत मिली। आम जनता को फायदा हुआ। स्टार्टअप इंडिया मिशन को नए क्षेत्रों तक विस्तार दिया गया। नवाचार और निवेश को प्रोत्साहन मिला। भारत के निर्यात में एशियाई देशों की हिस्सेदारी बढ़ी। व्यापार संतुलन में सुधार हुआ। शेयर बाजार में साल के अंत में उतार चढ़ाव रहा। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। केंद्रीय बजट 2026 की तैयारियां शुरू हुईं। सामाजिक और आर्थिक संतुलन पर फोकस है। सामाजिक समाचार। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में बदलाव लागू हुए। कौशल और व्यावहारिक शिक्षा पर जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की रिपोर्ट आई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मजबूत हुए। महिला सुरक्षा के लिए नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। मामलों के त्वरित निपटारे का लक्ष्य है। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों का विस्तार हुआ। रोजगार क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाएं तेज हुईं। विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल। बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। कानूनों के सख्त पालन पर जोर। दिव्यांगजनों के लिए नई राष्ट्रीय नीति लागू हुई। समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई। शहरी झुग्गी पुनर्वास योजना में तेजी आई। गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के नए लक्ष्य तय किए गए। ग्रामीण और शहरी स्वच्छता पर फोकस है। जनजातीय गौरव दिवस पर देश भर में कार्यक्रम हुए। आदिवासी योगदान को सम्मान दिया गया। पर्यावरण, विज्ञान व अन्य। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया। सौर और पवन ऊर्जा में वृद्धि हुई। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना को अपडेट किया गया। कार्बन उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य तय हुए। इसरो ने नए उपग्रह मिशन की तैयारी शुरू की। संचार और मौसम निगरानी में सुधार होगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सरकार का समर्थन मिला। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम। वायु प्रदूषण रोकने के लिए सख्त नियम लागू हुए। बड़े शहरों में निगरानी बढ़ाई गई। वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया। पर्यावरण और विकास में संतुलन का प्रयास। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन बढ़ाए गए। ई वाहन को प्रोत्साहन मिला। मौसम विभाग ने कड़ाके की सर्दी को लेकर चेतावनी जारी की। उत्तर भारत में अलर्ट घोषित किया गया। समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए नई पहल शुरू हुई। तटीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान। भारत की राष्ट्रीय एआई नीति पर रिपोर्ट पेश की गई। तकनीक को जिम्मेदार तरीके से अपनाने पर जोर। 25 दिसंबर को पूरे देश में सुशासन दिवस मनाया गया। प्रशासनिक सुधारों की चर्चा हुई। अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके योगदान को याद किया गया। खेल जगत में भारत की 2025 की उपलब्धियों की समीक्षा हुई। ओलंपिक और एशियाई खेलों पर फोकस रहा। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार सहयोग बढ़ा। सामरिक साझेदारी मजबूत हुई। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिली। स्वदेशी हथियारों का उत्पादन बढ़ा। साइबर सुरक्षा को लेकर सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की। डिजिटल सुरक्षा पर सतर्कता बढ़ी। पर्यटन क्षेत्र में घरेलू यात्राओं में वृद्धि हुई। रोजगार और आय के अवसर बढ़े। भारतीय भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण पर नई योजनाएं बनी। शिक्षा और शोध को बढ़ावा मिला। राष्ट्रीय पुस्तक नीति पर विचार विमर्श शुरू हुआ। पढ़ने की संस्कृति को बढ़ाने का लक्ष्य। 2025 में वैश्विक मंच पर भारत की छवि और मजबूत हुई। आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव बढ़ा।